गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखो, हमारा जो विमीय विधि वाला चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का, उसके अंदर आपका पार्ट 10 हो चुके हैं। आज 11वां पार्ट शुरू करेंगे। हम इसके अंदर पढ़ रहे थे, विमीय विधि के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। और विमीय विधि के अनुप्रयोग में हमने दो अनुप्रयोग मेनली पढ़ लिए हैं। एक तो किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना, यानी कि डायमेंशनल मेथड से हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी जो फॉर्मूला है वो सही है कि गलत। उसके लिए कुछ भी नहीं करना। इधर वाली लेफ़्ट हैंड साइड जो होगी बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दायां पक्ष, दोनों जो साइड होंगी दोनों साइड में विमाएँ लिख देंगे सबकी और चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। एक तो ये तरीका वहाँ से आता है। दूसरा अपने पास क्या है कि इस तरीके से चेक हो जाता है कि समीकरण सही है कि गलत है। फिर अपने विमा जो होती है उससे मात्रक को परिवर्तित करना सीखा था, यानी कि यूनिट को चेंज कर सकते हैं। यूनिट सिस्टम को, सिस्टम ऑफ यूनिट को, मात्रक पद्धति को, जैसे MKS को CGS में बदलना सिखाया, CGS को MKS में बदल सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि विमीय विधि द्वारा सूत्र स्थापन कर सकते हैं। हम नया सूत्र बना सकते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन बाय डायमेंशनल मेथड। तो देखो, फॉर्मूला जब ड्राइव करते हैं डायमेंशनल मेथड से, विमीय विधि से जब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो ये जो भी कुछ लिखा है आपको नोट तो करना है, लेकिन इसको समझने की कोशिश नहीं करनी। इसमें क्या है, बस हम सीधा न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। आपको ये दिया होगा कि ये चीज़ इस पे निर्भर करती है, तो आप क्या करो, जो चीज़ जिस पे निर्भर करती है उसकी उतनी उसके ऊपर ना अपनी मर्जी से पावर लगा के, पावर में A, B और C लगा के, A, B और C पावर में लगा के उसको लिख दो। और सबकी क्या करो, विमाएँ लिख दो। और इसके अंदर क्या आता है, समानुपाती का निशान आएगा। तो समानुपाती का निशान आएगा, जब उसको हटाओगे तो वहाँ बराबर लगेगा, और बराबर लगाते टाइम एक कांस्टेंट K लगेगा, और कांस्टेंट की विमा जो होगी M0 L0 T0 ही होगी। कांस्टेंट की विमा क्या होगी, M0 L0 T0 ही होगी। तो वो वही लिखनी है यहाँ पर, बाकी सबकी विमा लिख दो। जैसे देखो, क्वेश्चन समझते हैं। पानी के अंदर गैस के किसी बुलबुले के फटने से उत्पन्न कंपनों का आवर्तकाल। देखिए, एक वाटर के अंदर, आप इंग्लिश वाले सीधा समझ लो, इसको समझ लो, बस मेन चीज़ है। एक वाटर के अंदर एक गैस का कोई भी एक बबल है, और वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, फट जाता है। टाइम पीरियड उसका बताया हुआ है, आवर्तकाल T है। अब आवर्तकाल एक समय है, और इसने क्या बताया, आवर्तकाल T जो है, आवर्तकाल T जो है वो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, P, D और E पर निर्भर करता है। यानी कि ये T जो है आवर्तकाल, वो समानुपाती है, एक तरीके से निर्भर करता है P पर, D पर, E पर। P क्या है, दाब, D क्या है, घनत्व पानी का, P प्रेशर, D डेंसिटी ऑफ वाटर, और E है विस्फोट के समय कुल ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। तो विमीय विधि से कहते हैं T का सूत्र बनाओ। तो कुछ नहीं करना, जिस जिस पे निर्भर करता है ना उसके समानुपाती लिख लो। P पे निर्भर करता है, D पे निर्भर करता है, E पे डिपेंड करता है। तीनों को लिख लिया। अब उनकी पावर लगाओ। P पे डिपेंड करता है, P की पावर A लगा दो। D पे डिपेंड करता है, D की B। E पे करता है, E की पावर C। जब समानुपाती हटाओगे कांस्टेंट K आ जाएगा। P की पावर A, D की पावर B और E की पावर C वैसे ही रहेगा। अब सबकी विमाएँ लिख दो दोनों ओर। सबकी विमाएँ लिख दो। तो यहाँ पे सबकी विमाएँ लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, E की पावर क्या थी, C थी, कि सबकी विमाएँ लिखोगे तो T की विमा तो समय है, तो M0 L0 T1 हो जाएगी। बराबर कर देंगे इसको किसके, K की विमा नियतांक है, M0 L0 T0 हो जाएगी। P दाब है, दाब की विमा मैंने बताई थी, बल बटे क्षेत्रफल करके आपको सिखाई हुई है। बल की होती है M1 L1 T-2, तो जब क्षेत्रफल का डिवाइड करोगे तो L के ऊपर आके -2 हो जाएगा, M1 L-1 T-2 हो जाएगी। घनत्व की विमा भी करवाई हुई है आपको, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, तो M1 L-3 T0, और E ऊर्जा की बीमा भी कराई हुई है, जूल, जूल जिसको कहते हो, M1 L2 T-2। सारी बीमाएँ रखो। देखो, आवर्तकाल तीनों पे डिपेंड करता है, PDE पे, ठीक है। अन्य राशि दिन पर निर्भर करती है, कुछ मतलब नहीं, इतना याद रखो। K आ गया। अब देखो, विमाएँ लिख ली सबकी। K तो विमाहीन नियतांक है, तो देखो यहाँ पे T की विमा क्या आ गई, M0 L0 T1।
पी की विमा हमने बताई थी। पी क्या होता है? दाब, और दाब की विमा होती है बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2 बटे क्षेत्रफल की एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर आता है, एल स्क्वायर ऊपर आता है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? L-2, तो 1 माइनस एल रह जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि L-1, तो इससे ये बन गया। उसके बाद आता है डी। डी होता है घनत्व, और घनत्व क्या होता है? घनत्व आपको पता है होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m1, आयतन की L3, तो ये हो गया m1 L-3 T0। तो यहाँ पे देखिए m1 L-3 इसने लिखा है, m के ऊपर 1 लगाना है आपको, ठीक है, इसने नहीं लगाया तो कोई नहीं। ई का विमीय सूत्र पता है आपको, जूल m1 L2 T-2। ये सारे के सारे मान कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। ये t का मान यहाँ रख दिया, देखिए ये रहा। ये m1 L-1 T-2, इसका तो m0 L0 T0, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। ये यहाँ रख दिया, इसकी पावर होगी a। d का रख दिया, उसकी पावर होगी b, और c का रख दिया, उसकी पावर होगी, इसका e का रख दिया, उसकी पावर होगी c। सबकी पावर लगा दी, ठीक है। यानी कि जितनी जितनी जिसकी पावर है उस पावर में इसको लिख के रख दिया। अब देखिए सबकी पावर का अंदर मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लो। इधर तो पड़ा m0 L0 T1। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बनेगा? ये स्टेप क्या बनेगा? m की पावर a, l की पावर -a और t की पावर -2a, यही बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? m की पावर b, इसको अलग अलग ब्रैकेट में रखना, m की पावर b, l की पावर -3b, और यहाँ क्या बनेगा? m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर -2c। अब m की जितनी पावर है सारी जोड़ लो। m की पावर a प्लस m की पावर b प्लस m की पावर c, तीनों जोड़ दी तो m की पावर a प्लस b प्लस c हो गई। यहाँ से l की पावर आएगी -a, ये रही। यहाँ से l की पावर आएगी -3b, ये रही। यहाँ से l की पावर आएगी 2 गुना c, 2c प्लस का, ये रही। ये भी जोड़ के लिख दी। यहाँ से t की पावर आएगी -2c, t की पावर 0 है, उसके बाद t की पावर माइनस का फिर 2c और माइनस का 2a, तो 2a माइनस 2c। अब देखिए घातों की तुलना कर दो, घातें जुड़ गई, अंदर मल्टीप्लाई होगी पहले तो, उसके बाद अलग अलग घातें जुड़ गई। सारे m की घातें जोड़ दी, सारी l की घातें जोड़ दी, सारी t की घातें जोड़ दी। अब देखिए तुलना कर दो, m की पावर इधर 0 है, इधर a प्लस b प्लस c, तो समीकरण बन गई a प्लस b प्लस c बराबर 0। l की पावर -a -3b प्लस 2c है, इधर l की पावर 0 है, तो -a -3b प्लस 2c 0 कर दिया। फिर -2a -2c की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, t की पावर 1 है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेना है इन समीकरणों को, कैसे भी हल कर लो। a और b की वैल्यू को हल करना है, जैसे 3 और 4 से कह रहा है ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या करो? ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड किया तो क्या आ गया? ये क्या, ये c से c कैंसिल, बचा क्या? -2a -a -3a -3b, इतना ही बचा। 0 + 1 1, यानी कि जब ऐड करोगे तो ये हो गया ना -a -3b प्लस 2c -2a -2c = 0 + 1। तो यहाँ से क्लियर हो गया 0 + 1, तो यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया, क्या कट गया? 2c से 2c कट गया, ठीक है। a और 2a माइनस का 3a रह गया और माइनस का 3 भी पड़ा ही है = 1, ठीक है, जोड़ दिया। यहाँ से देखो 3 का भाग दे दिया, उधर माइनस को भी उधर ले गया, यानी कि माइनस का 3 कॉमन लिया, बचा a + b = 1, तो a + b क्या आ गया? -1/3, तो ये मिल गया अपने को। सिमिलरली क्या किया, अब ये a + b मिल गया अपने को, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखिए यहाँ पर ये रहा, तो a + b की वैल्यू रख दो यहाँ, कितनी? -1/3 c मिल जाएगा। a + b की वैल्यू ये है, यहाँ रख दी इतने इतने में, तो -1/3 प्लस c बराबर 0, c आ गया 1/3। अब c 1/3 आ गया, c का मान समीकरण 4 में रख दिया। अब c यानी कि सॉल्व करना है, c की वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2a -2 गुना c की वैल्यू 1/3 बराबर 1। सॉल्व कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से फिर यहाँ पे a की वैल्यू रख के b की वैल्यू आ जाएगी, तीनों की वैल्यू निकल गई जो भी वैल्यू तीनों की आ गई, a b c की, b की वैल्यू हाफ, तो d की पावर हाफ लग गई, उनको उसके ऊपर रख दो। अब a की वैल्यू जो निकाली है, क्योंकि मुझे तो रिलेशन ही बनाना था, -5/6, तो यहाँ पर p के
ऊपर ए लिख दो, बी डी के ऊपर बी लिख दो, ई के ऊपर सी लिख दो। ये आपके पास रिलेशन आ गया। पी ऊपर माइनस का है, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, उसको अपॉन में ले गई, अपॉन में ले गए प्लस का ही होगा, यानी कि m की पावर n जो होती है वो 1/m की पावर -n हो जाती है। और अगर m की पावर -n है तो 1/m की पावर +n हो जाती है। यानी कि जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो पावर होती है वो घट, माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाती है। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो कुछ भी नहीं करना, जिस पे डिपेंड करता है, जिस पे वो निर्भर करती है उसके समानुपाती लिख दो, ठीक है। जिसके ऊपर वो निर्भर करती है उसकी पावर लगा के, समानुपाती लगा के कांस्टेंट लगा दो, सबकी विमाएँ लिख दो और आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन इसमें करेंगे और सेकंड क्वेश्चन जब करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। सरल आवर्त गति कर रहे सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l, गुरुत्वीय त्वरण g पे निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करो। देखो वही चीज़, आवर्तकाल t 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। किस किस पे? एक तो करता है द्रव्यमान पे, तो m लिख लिए, इसका मात्रक सबको पता है किलोग्राम। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लंबाई l पे निर्भर करता है और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण आ गया तो त्वरण की विमा g पे निर्भर करता है। पावर लगा दी सबकी a b c और इसको हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, उसको k लिख दिया, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ये देखिए अब m क्या है? द्रव्यमान। तो t की विमा तो आपको पता ही है, m0 l0 t1। m की विमा ओनली m1, लंबाई की ओनली l1, और ये क्या है g। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण मीटर सेकंड -2 है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। तो l1 t -2 हो जाएगा, ठीक है। तो l1 t -2 की पावर c। तो देखिए m की पावर तो a है, यहाँ तो m है नहीं तो ओनली a ही रहेगी। l की पावर देखिए b और 1 का गुणा जब c से होगा तो c, यानी कि b + c हो गया, और t में ओनली माइनस का 2c, तो ये मिल गया। तुलना कर दी, a की वैल्यू तो 0 आ गई, देखो m की पावर a, m की पावर 0 तुलना की, l की पावर b + c, l की पावर 0, b + c 0 आ गया, और माइनस का 2c 1 आ गया। यहाँ से c माइनस का 2c 1 है तो c तो मिल गया माइनस का हाफ, यानी कि g की पावर तो क्या लगेगी? माइनस का हाफ। c की वैल्यू मिल गई। अब बचा क्या? जब c की वैल्यू आप यहाँ रखोगे ये वाली, तो b मिलेगा प्लस का हाफ। तो इसका मतलब l की पावर प्लस का हाफ है, यानी कि प्लस का हाफ का मतलब √, और माइनस हाफ का मतलब जब l की पावर हाफ, g की पावर नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगी। देखो l की पावर हाफ बटे g की पावर हाफ, मतलब पूरे पे √ लगा दूँ, ऊपर भी √l, ये भी √l है, ये भी √g है, तो √l/g। अब रह गया क्या? m। तो m के ऊपर तो निर्भर ही नहीं करता, a 0 हो गया, तो m की पावर 0। तो देखो m की पावर 0, l की पावर हाफ है, g की पावर -हाफ, तो आंसर आ गया k √l/g, ठीक है। क्योंकि l की पावर हाफ, g नीचे जाएगा, g की पावर हाफ, इसको लिखोगे √l/√g, तो इकट्ठा ही लिख दिया √l/g, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया? सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। काफ़ी आसान है, देखो कुछ भी नहीं है, आपको मात्रक जो है वो पता होने चाहिए, है ना। जैसे t आवर्तकाल था उसका मात्रक ये था, m द्रव्यमान था उसका मात्रक ये था, और उसके बाद मात्रक लिख के सबके ऊपर जो पावर आ रही है a b c वो पावर ऊपर लगा दो, उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी आसान है ये, समझ आ गया होगा। चलो अब मैं अपनी ओर से एक न्यूमेरिकल और बना के आपको इसके बारे में समझाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अब हम बोर्ड पे उसको समझते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, कहते कि जो गतिज ऊर्जा होती है, इन्होंने सीधा ही कहा कि जो गतिज ऊर्जा होती है या ऊर्जा होती है E, वो 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। एक तो कहते हैं द्रव्यमान के ऊपर, एक कहते हैं वेग के ऊपर। तो कहती है कि सूत्र की स्थापना करो, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि m की पावर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे m की पावर a कर दूँ और b की पावर c कर दूँ। अब यहाँ से क्या हटाओगे, इसको बराबर लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, m की पावर a, v की पावर b। अब देखिए ये चीज़ आपको क्लियर है, k की कोई विमा नहीं है, e की विमा हमें पता है। तो e की विमा हमने कितनी बार याद कर ली? m1 l2 t -2 जो जूल होता है, ये लिख दी।
बराबर के की कोई विमा नहीं है, छोड़ दो। एम क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या है, ओनली m1 की पावर a हो गई। अब देखो वेग, वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग क्या होता है आपको पता है, वेग होता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर सेकंड की पावर -1। तो m तो 0 है, लेकिन मीटर के लिए l का 1 है, t की वैल्यू क्या है -1, पावर क्या आ गई b। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको। अब m की पावर a इधर तो पड़ा है, m की पावर 1 पड़ा है, l की पावर 2 पड़ा है, t की पावर -2 पड़ा है, लेकिन इधर देखिए क्या आ गया, m की पावर क्या आ गई, a आ गई। लेकिन l की पावर देखो, इसमें l नहीं है, इसमें l की पावर b हो गई, जब गुणा हुआ t की पावर क्या होगी, माइनस का b होगी ना। अब तुलना कर दो। अब जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से क्लियर पता चलेगा आपको कि m की पावर यहाँ a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो आंसर क्या आ गया, a बराबर 1। b की पावर यहाँ l की पावर b है, यहाँ l की पावर 2 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसी तरीके से फिर t की पावर -b है और इधर -2 है, फिर t -b बराबर -2, और -b बराबर -2 करोगे, -2 से -2 कैंसिल, b की वैल्यू फिर 2 आ गई। a 1 आ गया, b कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया, a 1 आ गया, तो यहाँ पे a को लिख दो 1, यहाँ पे b को लिख दो 2, यानी कि m की पावर 1 m की पावर 1 हो जाएगी, v की पावर 2, यानी कि mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर। और आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। तो mv की स्क्वायर पे निर्भर करती है नियतांक के, यानी कि k mv स्क्वायर। k की वैल्यू आप बता सकते हो कि भाई हाफ होती है। कितना आसान तरीका है। काफ़ी इजी रहता है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या आ गया, E बराबर KMV स्क्वायर। A की वैल्यू 1 आई थी, B की वैल्यू 2 आई थी, और क्या था, MAVB था, तो MV स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से पता चल गया, अब K की वैल्यू प्रयोगों से हाफ आप लिख सकते हो, तो E की वैल्यू क्या होती है, हाफ MV स्क्वायर। आपको मेन MV स्क्वायर प्रूफ करना था, द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है, ठीक है ना। आज मैं एक बार और बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जैसे दूरी का मात्रक मीटर, उसका हो जाएगा L1। उसके बाद वेग का मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर प्रति सेकंड, उसका हो जाएगा L1t-1। उसके बाद क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2, यानी कि L1t-2। क्या हो गया, ये त्वरण। फिर आपका बल होता है न्यूटन, जो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड -2, m1 L1t-2। दाब का मात्रक m1 L-1t-2, ये प्रेशर की है। फिर m1 L2t-2, ये किसकी है, आपके पास ऊर्जा की विमा या कार्य की विमा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी पड़ेंगी हमेशा। ये जो विमाएं हैं वो लगभग आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपका इतना ही है, जिसके अंदर आज हमने क्या पढ़ा है कि विमाओं से हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, मैंने वो आपको पढ़ाया है। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है, अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है 18-19 मिनट में। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, लेक्चर को 2-3 बार देखें, आपको समझ आएगी पावर कैसे करनी है। बस कुछ नहीं करना, जो चीज़ पावर में होती है ऊपर वो चीज़ अंदर आ जाती है। जैसे ये c था तो c अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये LC हो जाएगा, t की पावर -2c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब की पावर L की पावर जोड़ दो, T की पावर जोड़ दो, M को M की पावर से जोड़ दो। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की पावर के साथ इधर वाली पावर को बराबर करके ABC की वैल्यू निकाल लो। इतना ही इसमें रहेगा। थैंक यू।